छम छम करती आएगी लक्ष्मी, बहुत सारा धन और दौलत। जिंदगी में चाहिए दौलत, मान सम्मान और प्रतिष्ठा, तो धन वर्षा पोटली चाहिए आपको। किसी को मिली नौकरी, किसी का बना घर, किसी का हुआ सपना पूरा, किसी का उतरा कर्जा। धन वर्षा पोटली हो गई है तैयार। अगर अभी भी नहीं किया आपने ऑर्डर तो किसका कर रहे हैं इंतजार। धन वर्षा पोटली बिल्कुल तैयार है। ऑर्डर कीजिए, तुरंत कॉल कीजिए, आपके घर दरवाजे पर पहुंचेगी और इस वर्ष आपका कर्जा उतरेगा, घर का सपना पूरा होगा। कब रखनी है, कैसे रखनी है, कहां रखनी है, कैसे मंगाना है इस पोटली को, सब कुछ पता चलेगा डॉक्टर वाई राखी के यूट्यूब चैनल पर। अगर अभी तक आपने पोटली का ऑर्डर नहीं किया तो इन नंबरों पर कॉल करें और इन नंबरों पर कॉल कर तुरंत अपनी पोटली अभी बुक कराएं। देखो देर ना हो जाए। कन्या धन परिवार का करे सदा सम्मान, कन्या धन परिवार का करे सदा सम्मान, पैर की पूजा करें विधि का यही विधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वाई राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ ओए होए आपकी और मेरी इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। ओए होए, कैसे हैं आप? सुबह की राम राम। आपका जीवन खुशियों भरा हो, आपकी लाइफ में कभी किसी चीज़ की कमी ना रहे, परमपिता परमात्मा से ऐसी कामना करती हूँ। आज हम बात करेंगे 14 सितंबर की। अब देखिए, अमावस है, 14 को भी है और 15 तारीख को भी है। 14 सितंबर, 15 सितंबर, ठीक है। आज की तिथि जो है वो अमावस की तिथि है। अमावस तो महीने में एक बार होती है, लेकिन पिठोरी अमावस्या बेहद ही खास होती है। और पिठोरी अमावस्या अगर 14 सितंबर गुरुवार वाले दिन हो तो उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। पिठोरी अमावस्या बहुत खास होती है और इस अमावस्या पर हम बहुत कुछ करते हैं। इसे कुशा अमावस्या भी के नाम से भी जाना जाता है। जितने भी मांगलिक कार्य होते हैं या ब्राह्मण होते हैं, वो जो कुशा तोड़ते हैं इसी दिन, इसी मुहूर्त में कुशा को तोड़ते हैं। और ये अमावस्या हमारे पितरों की पूजा की भी अमावस्या होती है। कहते हैं ये जीवन को वरदान देने वाली होती है। बहुत खास अमावस्या होती है। इस अमावस्या पर हम अपने घर की सुख समृद्धि के लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे इस अमावस्या पे हमें चांदी दान करनी चाहिए। शाम के टाइम पर शिव की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। तांबे का दान इस अमावस्या पर अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे पितृदोष खत्म होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। चांदी का दान पितरों के लिए बेहद ही प्रिय धातु होती है। सुबह उठकर स्नान वगैरह कर साफ सुथरे कपड़े पहने, लेकिन गलती से भी काले कपड़े बिल्कुल भी ना पहने। फिर आप एक स्टील के लोटे में जल भरकर उसमें चावल डालकर सूर्य देव को नमस्कार करते हुए, ओम सूर्य देवता करते हुए सूर्य देव को जल जरूर दें। आपको सूर्य देव को नमस्कार करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त जरूर करना चाहिए। हो सके तो सूर्य देव के सामने इस अमावस्या पर दीपक भी जरूर जलाना चाहिए। ओम सूर्य देवा ओम आदित्याय नमः का जाप करना चाहिए। अमावस के दिन सुबह स्नान करने के बाद जो सूर्य देव को नमस्कार करता है और आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर वो गोलियां जाकर वो मछलियों को डालकर आता है, तो कितना भी पुराना पितृदोष क्यों ना हो उसका निवारण होता है। नदी और तालाब में जाकर मछलियों को आटा खिलाएं, गौशाला में जाकर गाय को हरा चारा खिलाएं और हो सके तो गाय को गुड़ भी इस दिन जरूर खिलाएं। आपकी परेशानियां दूर होती हैं। अमावस वाले दिन आपको पनीर के छोटे छोटे टुकड़े कर और उस टुकड़ों में चीनी मिलाकर भी कौओं को खिलाना चाहिए। इससे भी पितृदोष दूर होता है। अमावस वाले दिन आपको अपने पूरे घर की सफाई करनी है और सफाई करके पूरे घर में सुगंधित अगरबत्ती लगानी है और घर के मुख्य दरवाजे पर आपको 7 अगरबत्ती सुबह और शाम दोनों टाइम पर लगानी है। शाम के टाइम पर आपको दान पुण्य भी जरूर करना चाहिए अपने पितरों के नाम का। और एक बात और सदैव याद रखनी चाहिए कि आपको अमावस पर दक्षिण की तरफ पर दीपक जलाना चाहिए। पिठोरी अमावस्या दिन वाले दिन आपको काली चींटियों को शक्कर मिलाकर आटे के साथ खिलाना चाहिए। ऐसा करने से पाप कर्म दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कहते हैं जिस व्यक्ति की कुंडली के अंदर कालसर्प दोष होता है, अमावस के दिन अगर वो पंडित जी से शिव का पूजन करवाता है तो उसका कालसर्प दोष दूर हो जाता है।
वैसे तो उज्जैन में जाकर आप जितना मर्जी पूजा करवा लीजिए, लेकिन पिठोरी अमावस्या पे किए गए उपाय आपको लाभ देते हैं। धन प्राप्ति के लिए आज रात के टाइम पर आपको 5 दीपक शिवालय में ज़रूर घी के जलाने चाहिए। कहते हैं पिठोरी अमावस्या वाले दिन अगर आप तेल से चुपड़ी हुई रोटी कुत्ते को खिलाते हैं तो आपके रोग और दोष खत्म हो जाते हैं और लाइफ में सक्सेस मिलती है। कहते हैं इस दिन अपने व्यापार ऑफिस क्षेत्र में जो व्यक्ति एक कांच के गिलास में एक नींबू भर कर रखता है और नींबू पानी में डुबो देता है और शाम के टाइम ऑफिस से निकलते वक्त उस नींबू को वो सड़क पर या चौराहे पर फेंक देता है, तो उसके व्यापार क्षेत्र में जितने भी कष्ट और तकलीफें चल रही होती हैं वो कार्य दूर हो जाते हैं, तकलीफें दूर हो जाती हैं, उसका काम चलने लगता है। कहते हैं इस दिन आपको कम से कम 1 किलो फूल लेकर नाग नागिन के साथ चांदी के, और 1 किलो फूल नाग नागिन उसमें चांदी के रख कर और आपको जल प्रवाह कर देने चाहिए। कितने भी दोष क्यों ना चल रहे हों, आपको वास्तु दोष, पितृदोष, कालसर्प दोष, नज़र दोष, इन सब से मुक्ति मिलती है। अगर आपको रोजगार नहीं मिल पा रहा तो एक नींबू को लेकर अपने सर पे से 7 बार घुमाकर पिठोरी एकादशी, पिठोरी अमावस्या वाले दिन, इस अमावस्या पर जिस दिन की इसे कुशा अमावस्या भी कहते हैं, बेहद शुभ माना जाता है इसे। इस दिन कुशा तोड़ी जाती है मुहूर्त में। इस दिन थोड़ी सी कुशा लाकर अपने घर में भी ज़रूर रखनी चाहिए। इस दिन कुशा के दर्शन करना बेहद शुभ होता है। इस दिन कुशा खरीदना बहुत अच्छा होता है। जिस तरह से धनतेरस पर झाड़ू खरीदना शुभ होता है, इस दिन अपने घर में कुशा खरीदना ज़रूरी होता है, क्योंकि कुशा के बिना कोई भी शुभ कार्य और धार्मिक कार्य पूरा हो ही नहीं सकता। कहते हैं अमावस वाले दिन अपने घर में हवन कराने से बहुत लाभ होता है। जो किसी भी आश्रम में जाकर ज़रूरतमंद और ऐसे व्यक्तियों को जिनको भोजन नहीं होता उन्हें भोजन कराता है तो उन्हें भी इस अमावस का बहुत फ़ायदा होता है। इस बार 14 सितंबर और 15 सितंबर को अमावस बनाई जाएगी। मेरी तरफ से अब 14 सितंबर को जो है ये कुशा अमावस्या जिसे कहते हैं पिठोरी अमावस्या, उसे आप 14 सितंबर को मनाएं तो वो ज़्यादा लाभदायक देगी और ज़्यादा स्थितियाँ आपकी अच्छी होंगी। और आपकी लाइफ के अंदर अगर बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है तो आपके घर में लक्कड़, लोहा, कबाड़ अगर कुछ भी पड़ा हुआ है तो इन सबको निकाल कर आप दान कर दीजिए, इन सबको निकाल कर आप बेच दीजिए, इन सबको निकाल कर अमावस वाले दिन अपने घर के बाहर फेंक दीजिए। आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। और मैंने आपको हमेशा, अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं, चैनल को अपने अभी अगर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मैं एक यम का दान बताती हूँ। चलिए, पिठोरी अमावस्या में साल में एक बार अगर ये दान किया जाए, फिर भले ही आप आगे पीछे करें या ना करें कोई बात नहीं। वैसे तो अगर आप समर्थ हैं, आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, तो ये दान आप हर अमावस करें। अगली 7 पुश्तों तक आपके घर में कभी भी अमावस दोष नहीं रहेगा। दान पता है आपको क्या है? दान सिंपल सा है। आपको क्या करना है, एक बांस का टोकरा लेना है, उसमें थोड़ा आटा, थोड़ा चावल, थोड़ा चीनी, थोड़ा तेल, थोड़ा नमक, थोड़ा घी, जो आप राशन का किचन का सामान होता है, थोड़ा गुड़, काले तिल, काली दाल और चावल, सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी मिलाकर रख दीजिए। उसमें एक टॉर्च रखिए, एक छतरी रखिए और एक काले कपड़े से उसे ढक दीजिए, उसमें कुछ पैसे रखकर, और उसमें आप रख दीजिए एक कुछ पैसे, और उसके साथ आप ले लीजिए बांस का जो लकड़ी होती है, लकड़ी डंडी, लाठी जिसे कहते हैं, और आप अपने घर से शाम के टाइम उसे अपने सर पर उठाकर निकल जाइए, गाड़ी में लेके निकल जाइए। कोई भी व्यक्ति अगर आपको दिखाई देता है ज़रूरतमंद या भीख मांग रहा है या गरीब है, उसे ज़रूरत है, मंदिर के बाहर बैठा है, उसे जाकर ये टोकरा उसके हाथ में दे दीजिए और साथ में लाठी दे दीजिए। टॉर्च है तो टॉर्च खोल कर दे दीजिए। ये हो जाएगा आपका यम का दान। यमदूतों का चेहरा आपको कभी देखना नहीं पड़ेगा। अगर आपके 100 वर्ष से भी पुराने पितृ कहीं कष्ट और तकलीफ़ों में, नर्क में पड़े हैं, उनका भी छुटकारा हो जाएगा और जीवन धन्य हो जाएगा, लाइफ सक्सेस हो जाएगी। तो पिठोरी अमावस्या पर जादुई उपाय ज़रूर करें। फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय माता दी।